सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी का किया लोकार्पण। देश विदेश की 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। हापुड़ नगर पालिका से चौंकाने वाला मामला। दीवान इंटर कॉलेज को भेजा 3.41 करोड़ के बिल का नोटिस। 14 साल से बंद है पानी की आपूर्ति। बागपत में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला। परिजनों ने लड़की को मारकर के दफनाया और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बाहर निकाला शव। घायल प्रेमी अभी तक लापता। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति के अपहरण का मामला। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से खबर अब आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। सांसद साक्षी महाराज ने चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर सीएम को देकर के मंच पर स्वागत किया और सीएम ने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी, सोसाइटी या देश हो, जो समय से तेज चलेगा वही प्रगति के द्वार खोलेगा। और सीएम ने चांसलर सतनाम सिंह संधू और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और उन्नाव वासियों का अभिनंदन किया। बोले कि शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली यूनिवर्सिटी आपको मिली है और ये छात्र सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने पहले साल में एडमिशन लिया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी में एसएएस और केपीएमजी के सहयोग से स्थापित 2 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सेंटर फॉर यूनिवर्सल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, टेक्नोलॉजी एवं निवेश मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, सांसद और चांसलर सतनाम सिंह संधू, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, यूनिवर्सिटी के एमडी जय इंदर सिंह संधू और चांसलर प्रोफेसर हिमानी सूद सहित देश विदेश की 20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव के दौरे पर थे और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ ने किया। हापुड़ में नगर पालिका के अधिकारियों की ओर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक स्कूल को 14 साल से बंद पानी की आपूर्ति के बावजूद 3 करोड़ 41 लाख रुपए का बिल नोटिस भेजा गया है और इस घटना ने स्थानीय स्तर पर हंगामा मचा दिया और नगरपालिका के कामकाज पर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि इस विशिष्ट मामले के बारे में अधिकारियों की ओर से पुष्टि नहीं की गई है और हापुड़ नगरपालिका क्षेत्र के दीवान इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब खबर कानपुर से है, जहां शहर के बहुचर्चित कुशराग कनोडिया अपहरण और हत्याकांड मामले में आज सुनवाई हुई। कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए केस लड़ रहे हैं और जहां पर कोर्ट में सुमित ने बताया कि घटना वाले दिन जब वो अन्य परिजनों के साथ में आरोपी प्रभात के घर पहुंचे थे, तब वहां पुलिस के साथ में रचिता और शिवा भी मौजूद थे और तीनों आरोपियों ने खुद आगे आकर के कमरे के स्टोर रूम में कुशाग्र का शव बरामद करवाया था और जब कुशाग्र का शव बरामद हुआ तो सबसे पहले उन्होंने ही घटनास्थल पर जाकर के शव की शिनाख्त की थी और कोर्ट में पेश की गई 25 सीसीटीवी तस्वीरों में से कई में से शिवा द्वारा पत्र फेंकने और प्रभात के घर जाने के दृश्य भी मौजूद थे, जिन्हें सुमित ने पहचान लिया। और एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने जानकारी दी कि कोर्ट में तीनों आरोपी मौजूद रहे और वही मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। रायपुर थाने का चर्चित कुशाग्र हत्याकांड जो एडीजे 11 सुभाष सिंह साहब की कोर्ट में चल रहा है, आज न्यायालय में कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया की गवाही हुई। मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए सुमित कनोडिया ने न्यायालय को बताया कि घटना वाली रात मैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रभात के घर गया था। प्रभात, शिवा व रचिता अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर मौजूद थी और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में
अपनी फ़ोटो देख करके हम लोगों ने उसको तस्दीक किया था और इन तीनों अभियुक्तों ने, शिवा, रचिता और प्रभात ने आगे आगे जा करके भंडरिया से बागपत में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दोगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को मार करके अधमरा कर दिया और प्रेमिका की हत्या करके लाश को कब्र में दफना दिया। और किसी तरह ये भनक पुलिस को लगी और फिर कोर्ट के आदेश पर शनिवार को पुलिस ने कब्र खोद करके लाश को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और वहीं घायल प्रेमी का अभी तक पता नहीं चल सका है, उसकी तलाश की जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। बीट कांस्टेबल को सूचना मिली थी कि 22/23 की रात में एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम सानिया है, पिताजी का नाम बलीश है, कि हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर SHO ने अवगत कराते हुए DM महोदय के आदेश पर इस डेड बॉडी को निकाला गया और इसका जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएगी। हापुड़ में चोरी के शक में युवक की पिटाई कर दी गई। स्थानीय लोगों ने युवक को जमकर के पीटा और पुलिस कर्मियों के सामने भी युवक को पीटा गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बाइक से पीछे पीछे चलते रहे। भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा और युवक की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोती कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया और उसके बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शेयर भी बहुत किया जा रहा है इस वीडियो को। तो स्थानीय लोगों ने चोरी का अंदेशा होने की वजह से एक युवक की जमकर के पिटाई की। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, पुलिस के सामने भी युवक की पिटाई की गई। सीतापुर जंक्शन पर GRF और RPF के जवानों ने एक यात्री की जान बचाकर मिसाल पेश की और यह घटना गुरुवार की सुबह हुई, जब ट्रेन संख्या 152-12 सीतापुर जंक्शन पर पहुंच रही थी और उसी दौरान साहिल कुमार, जो कि ढूंबा जिला बिहार के रहने वाले हैं, चलती ट्रेन से फिसलकर के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गए। स्थिति बेहद गंभीर थी और चंद सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता था। इस मौके पर ड्यूटी पर तैनात GRF कांस्टेबल रजनीश कुमार और RPF कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार ने बिना एक भी पल गवाए तुरंत साहिल को खींच करके बाहर निकाल लिया और खुशकिस्मती रही कि साहिल को किसी भी प्रकार की कोई भी चोट नहीं आई और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवक के गिरने से लेकर के जवानों के बचाव तक की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं और प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने जवानों के जज्बे को दिल खोल करके सराहा और कहा कि सुरक्षा कर्मी ही असली हीरो होते हैं, जो कि लोगों की जान बचाते हैं। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को झाड़ियों में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर जांच के बाद में शुक्रवार को पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मृतक की पहचान मोतीलाल कश्यप के रूप में हुई और जिसकी हत्या रुपए के लेन देन के विवाद में इलाके के ही सोनू पंडित ने की थी। और DCP पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मोतीलाल कश्यप और सोनू पंडित के बीच में रुपए के लेन देन को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों और घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिले और इन फुटेज के आधार पर सोनू पंडित की पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सकी। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पनकी थाना अंतर्गत दिनांक 21/7/2025 को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान मोतीलाल के कश्यप के रूप में हुई थी। आज उस पे जो है हमारी टीमें काम कर रही थी। आज पनकी थाना पुलिस ने अपराधी जो उसका आरोपी था सोनू पंडित, उसको गिरफ्तार किया है। इन दोनों के मध्य में पैसे के लेन देन का विवाद था। पूर्व में जो है सोनू पंडित ने उसको पैसे दिए हुए थे। उस दिन सुबह से ही ये दोनों साथ थे और रात में भी जो है साथ में रहे और आपस में जो है मतलब रहते रहे।
एक ही साथ बैठ के जो इन्होंने शराब पी और उसी में इनकी कहासुनी हुई, जहाँ पे उसने पत्थर से मारा। श्रावस्ती जिले में सर्विलांस सेल की टीम व हरदत्त नगर गिरंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 का इनामिया गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और हरदत्त नगर थाना प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय के नेतृत्व में सर्विलांस व थाना गिलौला की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के 25,000 के इनामी वांछित आरोपी जलील अहमद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी को रेशम फार्म गौसपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी जलील अहमद पर श्रावस्ती और बहराइच जिले में कई मामले दर्ज हैं। थाना हरदत्त नगर गिरंड में पंजीकृत अपराध संख्या 150/25 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त जलील अहमद निवासी थाना पयागपुर जनपद बहराइच को गिरंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था और इसके द्वारा अपने अन्य गैंग के साथी सदस्यों के साथ जाली नोट तैयार कर उनका परिचालन संबंधी कार्य करके धन अर्जित किए जाने के अपराध कार्य। एटा से खबर अब आपको बता दें, मामूली कहासुनी के बाद में भाई ने भाभी और भतीजे को गोली मार दी और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में अब पुलिस जुटी हुई है। पिलुआ थाना क्षेत्र के करमपुर धर्मपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। गोली मारी है, किन किन के मारी है? ते मारी हो मम्मी के, किसने मारी? अमर सिंह। क्या विवाद क्या था बेटा? पत्ता भैगो में तो लला पर तो मैंने कह दी कि जवान बने लला बच गया ताई बाद में मैंने लाभ हो गया, मैं मारा गाली गलौज भी की और गोली मारी है ना? अच्छा, कोई पहले से रंजिश चल रही थी क्या? गोरखपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी को किडनैप कर लिया। डॉक्टर पत्नी को कॉल कर 1 करोड़ रुपए मांगे और पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर पुलिस के प्लान के तहत महिला डॉक्टर पत्नी बदमाशों के बताए स्थान पर पहुंची रुपए देने के लिए और पुलिस ने पैसे लेने आए तीनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। 12 घंटे के अंदर किडनैप कर्मचारी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया और ये पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी शुक्रवार सुबह 5:30 बजे साइकिल से स्टेडियम में स्विमिंग करने के लिए गए हुए थे और बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और उसके बाद में पुलिस बदमाशों तक पहुंच गई। आज सुबह थाना शाहपुर पे ये सूचना प्राप्त हुई कि पादी बाजार चौकी क्षेत्र में रहने वाले अशोक कुमार जायसवाल करीब 5:30 बजे सुबह एक्सरसाइज के लिए अपने घर से निकले थे और वह घर नहीं लौटे। करीब 10:30 बजे उनकी पत्नी पर उनका कॉल आया जिसमें अशोक कुमार जायसवाल जी ने बताया कि उनका कुछ लेन देन बकाया था और जिन लोगों से लेन देन बकाया था उन लोगों ने जबरदस्ती उनको बैठा लिया है। ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उनके सकुशल बरामदगी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप अशोक कुमार जायसवाल जी को 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद करके उनकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया गया है एवं 3 अभियुक्त जिनका नाम करुणेश दुबे, श्याम सुंदर एवं जनार्दन गौड़ है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा कृत्य प्रयोग की गई। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में घर जाने की बात बोलकर के दुकान से निकला युवक लापता हो गया और 22 वर्षीय युवक राजू यादव शुक्रवार शाम से लापता है, जिसकी परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन लापता युवक का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। लापता युवक के भाई ने कसिया थाने में तहरीर देकर के उसके भाई को खोजने की गुहार लगाई। लापता युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। मथुरा में एसएसपी निर्देश पर पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। बीती रात थाना जैत पुलिस सर्विलांस टीम व रिवार्डेड टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने घायल आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक भी बरामद की। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि घायल बदमाश देवेंद्र ने कुछ दिन पहले दिल्ली आगरा हाईवे पर जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने एक व्यक्ति विक्रम को गोली मार करके घायल कर दिया था और तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
दिनांक 17/7 को थाना जैत के वहाँ के विक्रम नाम के व्यक्ति को GLA के पास कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में थाना जैत पे अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी घटना से संबंधित अभियुक्त देवेंद्र आज दिनांक 25 तारीख को NH से सवालिया फार्म की तरफ जाने वाले रास्ते थे। पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना जैत, रिवार्डेड टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा अलीगढ़ शहर के रोरावर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों को 8 दिनों तक होटल में बंधक बना करके रखा गया और एक दिन किसी तरह बड़ी बहन ने हिम्मत दिखाई और बंधक बनाने वाले को चकमा देकर के अपने घर पहुंच गई। उसने मां को आपबीती बताई और परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस टीम ने होटल पर छापेमारी करके दोनों बहनों को सकुशल बरामद कर लिया और फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। माना जा रहा है कि घटना मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। एक आदमी था, वो हमें दिल्ली लेके गया था यहाँ से भड़का के, तो वहाँ से दिल्ली से सुबह को लेके आया यहाँ पे होटल पे। यहाँ पे फिर उसने हमें तालों में रखा। तालों में रखने के बाद आज वो कहीं दुकान पर गया था, 8 दिन बाद गया था कहीं निकल के, तो मेरी बहन चली गई टॉयलेट के बहाने बाहर। मेरी मम्मी को बुला के लाई, जब मेरी मम्मी को पता चली, मेरी मम्मी को कोई पता नहीं। कौन लड़का जो आपको ले गया था? जफर नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला जफर? ये पता नहीं है। आज दिनांक 25/7/2025 को थाना रोरावर में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कियां एक होटल में मौजूद हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया तथा होटल के मौजूदा कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए। यूपी के अमरोहा में जहर कुरानी कर ई रिक्शा लूटने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को नगावा सादात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से एक ई रिक्शा के पार्ट्स और अन्य उपकरण बरामद हुए। दरअसल नौगावा सादात पुलिस खेड़ी मोड़ पर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान रास्ते में एक बाग में कुछ लोग ई रिक्शा के पार्ट्स काट रहे थे और तभी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सभी बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं जो पैसा कमाने के लिए गिरोह बना करके ई रिक्शा लूटते हैं और ये खाली ई रिक्शा को टारगेट करते थे और इसके बाद में ई रिक्शा चालक को भरोसे में लेकर के उससे नशीला पदार्थ पिला देते और बेहोश होने के बाद में ई रिक्शा लूट करके भाग जाते और चोरी किए हुए ई रिक्शा को खोल करके उसके पार्ट्स को बेच दिया करते हैं। तो नौगावा सादात पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कुछ आरोपियों को पकड़ा गया और ये आरोपी ई रिक्शा को पहले लूटा करते थे और उसके बाद में ई रिक्शा के पार्ट्स को खोल करके बेच दिया करते थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार।